ट्रेडर्स ट्रेडर्स चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं, देखने की कोशिश करने वाले हैं उस स्टॉक में कि क्या इसके अंदर कोई संभावना बन सकती है एक लंबी अवधि या मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। तो दोस्तों स्टॉक का नाम जो है आपको चार्ट पर डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगिनर्स हैं और नए हैं इस चैनल पर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियोस डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके। और आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम डे टू डे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी बातें होती है वो डिस्कस करते हैं। हमारा ज्वाइन बटन जो है डायमंड मेंबरशिप या गोल्डन मेंबरशिप, अगर आप लेते हैं गोल्ड और डायमंड मेंबरशिप, तो दोस्तों वहां पे आपको जो भी हम ट्रेड्स लेते हैं तो हम आपको वहां पे लर्निंग पर्पज से शेयर करते हैं, आप उससे फायदा उठा सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, अगर आप 1 महीने का मेंबरशिप लेते हैं तो उसके बाद आप कंसेक्यूटिवली जो है उसको आप रिफिल कराते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें उस तरीके के कंटेंट वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन मेंबरशिप का लिंक आ रहा होगा, ज्वाइन बटन का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और दोस्तों हमारे चैनल के जो है सदस्य बन सकते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, एक अनाउंसमेंट था कि हमारा MSM लाइट प्रोग्राम जो है 15,000 रुपये का जो फीस है उसकी हमने ऑफर प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये दे रखा है। अगर आपको एनालिसिस सीखना है, अच्छा एनालिस्ट बनना है, बिल्कुल जो है मेरी तरीके से मार्केट को देखना सीखना है दोस्तों, तो वो कोर्स आप कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है। चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। आज का जो स्टॉक एनालिसिस हम करने वाले हैं उस चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की संभावना वहां पे बन रही है। तो ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए, हमारे सामने लार्सन एंड ट्यूब्रो का चार्ट ओपन है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने लगा रखा है और साथ ही साथ जो है कैंडलस्टिक चार्ट के साथ आपके जो 200 मूविंग एवरेज जो रेड लाइन आपको दिख रही है 200 EMA है और वॉल्यूम चार्ट लगा रखा है, साथ ही साथ RSI प्लॉट कर रखा है। दोस्तों इतने से इंडिकेटर्स हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस कंपनी के अंदर कोई ऐसी संभावना बन सकती है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इसको हम देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए इसके फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में अगर हम आते हैं तो हमें दिखाई देगा कि फंडामेंटल में दोस्तों स्टॉक का जो मार्केट कैप है 2,40,000 करोड़ के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस 1751 के आसपास है। इसने हाई बनाया था 2080 के आसपास, लो बनाया 1306 और डिविडेंड 1.03 ये देती है कंपनी। बुक वैल्यू 545 की है। ROE और ROC जो है काफी बेहतर है, 19.3 ROE है और 15.3 ROCE है दोस्तों, तो दोनों भी काफी अच्छा है, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग। और स्टॉक का पी 29.7 है। तो आप स्टॉक के पी के साथ आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि 10 साल का जो इसका एवरेज पी है 23.3 है और इस वक्त इसका जो स्टॉक का पी 29.7 है। तो लगभग लगभग अपने एवरेज पी के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। अगर यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्ट भी होगा दोस्तों, 2 4 5 पॉइंट के आसपास करेक्शन इसके अंदर और आ सकती है। तो देखेंगे हम टेक्निकली इसके अंदर कितनी करेक्शन आएगी। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.66 है, ये एक चिंताजनक बात है। जब 1 पॉइंट के ऊपर जो है स्टॉक का जो डेब्ट टू इक्विटी जाता है तो मैं उन कंपनियों के अंदर बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए निवेश करना पसंद नहीं करता हूं। इसके अंदर डेब्ट टू इक्विटी 1.66 है जो कि ज्यादा है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंपनी के अंदर ऊपर जो डेप्ट है दोस्तों 1,70,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट है और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो इस वक्त 21,922 करोड़ के आसपास है। तो फ्री कैश फ्लो दोस्तों 21,922 के आसपास इन्होंने मेंटेन कर रखा है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो बेहतर है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक जो है हमारे लिए एक चिंता की बात है, बाकी सारी चीजें तो ठीक ठाक लग रही हैं। अब चलते हैं हम देखते हैं चार्ट पर। तो LNT का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक विशाल रैली जो है कोरोना के बाद इसने दिखाई और यहाँ पे जो इसका प्राइस था कोरोना के टाइम पे गिरावट के टाइम पे 661 के आसपास है और उसने एक टॉप बनाया लगभग लगभग 2027 के आसपास। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 3 से 3.5 3 गुना के आसपास जो है इसका प्राइस भागा ऊपर की तरफ और उसके बाद अब करेक्शन यहाँ से दे रहा है। तो ये जो करेक्शन यहाँ पे आप दे रहे हैं, ये लेग, जब ये लेग के करेक्शन स्टार्ट था तो मैंने उस वक्त इसकी एनालिसिस की थी। अगर आप कंटिन्यूस इस चैनल पे बने हुए तो आपको पता होगा कि सर ने इस वक्त भी एनालिसिस की थी। तकरीबन 3/2/2021 का महीना है। यहाँ पे जो है देखिए इस लेग पे मैंने इसकी एनालिसिस की थी और यहाँ से मैंने एक सिंपल सा एक इस तरीके से फिबो प्लॉट किया था और मैंने कहा था कि 38.2% के आसपास जो फिबो का रिट्रेसमेंट होता है, जो एक बुलिश रिट्रेसमेंट माना जाता है, वहां से इसके अंदर एक बाउंस बैक आता है जो कि आया। ठीक है, और अब हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अगर इस फिबो को यहाँ से हम लोग इस लेग से आगे ऊपर की तरफ लिया जाए तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि 38.2% का जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है
उसको इसने इस बार टच करने की कोशिश की, वहां से ऊपर निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। एक पहला पॉइंट ये है कि 38.2%, 3 गुना भागने के बाद भी क्या सिर्फ ये इतना सा ही रिट्रेसमेंट लेगा या और नीचे आ सकता है? तो और नीचे का मतलब है कि ये इतना रिट्रेसमेंट से यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से ना जाते हुए यहाँ से नीचे आ जावे और 50% का रिट्रेसमेंट। अगर ये 50% का रिट्रेसमेंट लेता है तो कहाँ पहुंचेगा? 50% का रिट्रेसमेंट लेता है दोस्तों तो 1350, 1380, 1400 तक ही आ सकता है। तो क्या ये आ सकता है? ये सारी चीजों को देखने की इस जो है वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एज अ एक तरह से रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया इसने। उसके बाद अगर हम यहाँ से प्लॉट करें एक लाइन, सॉरी देखिए यहाँ से अगर एक जोन बनाने की कोशिश करें, डिमांड जोन, तो आपको समझ में आएगा कि 1600 से लेके और 1563 के आसपास का एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं जो बोलने जा रहा हूँ गौर से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ इसके अंदर समझ में आने वाला है। तो अगर आप छोटी अवधि के ट्रेडर हैं, यानी 1-2 महीने के लिए आपको इसके अंदर ट्रेड करने की मंशा है, कोशिश है, तो आप यकीन मानिए कि आपको ये टारगेट रखना है। लगभग लगभग मैं आपको बता देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं और मैं एक फीवो ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, सॉरी फिबोनाची ड्रॉ करते हैं इस जगह से, ठीक है। ये इसने लो बनाया है, तो आप जो है 1890 के आसपास, यानी यहां से लगभग लगभग 125 पॉइंट के आसपास का एक पुल बैक देख सकते हैं। तो 1890 के आसपास जो है ये एरिया, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, इस एरिया से यहाँ यहाँ तक ये बाउंस बैक होके वापस नीचे आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप एक ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैं इसको आपको एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए, यानी 1-2 महीने के हिसाब से अगर काम करना चाहते हैं तो एक चीज मान लीजिए, आपको जो ये गैप दिख रहा है, ये गैप, ये कैंडल का जो लो है, यानी 1650, 1750 पे इस वक्त हम खड़े हैं। 1650 रुपया जो है ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये एरिया 1650 रुपया ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आपका टारगेट जो है दोस्तों यहाँ पे ये एरिया होना चाहिए 1890 के आसपास का। तो यहां से अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, 150 रुपए का टेक प्रॉफिट 140 का। तो 1:1.5 के आसपास का आपका रिवॉर्ड निकल कर आ जाता है, जो कि एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। ठीक है, इससे ऊपर जा सकता है, जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10% चांस है। ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से नीचे आए, क्योंकि इसकी लंबी अवधि की करेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जो कि मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए। और काफी चांसेस है कि हो दोस्तों, पहली चीज। दूसरी चीज, एक और प्राइस एक्शन की चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब दोस्तों इस तरीके का 200 मूविंग एवरेज के नीचे इस तरीके से कंपनी आ जाती है, फिर डायरेक्टली इस तरीके से ऊपर नहीं जाती है, बल्कि 200 मूविंग एवरेज पे कई बार वो टेस्ट करती है, लगभग लगभग 2 बॉटम या 3 बॉटम एटलीस्ट बनाती है। तो ये चीज हमेशा आप जाके चार्ट कई सारे ओपन करिए और देखने की कोशिश करिए कि 200 मूविंग एवरेज पे जब कोई भी अच्छा स्टॉक आता है तो वो वहां पे 2-4 बॉटम बनाता है, एटलीस्ट 2 से 3 बॉटम बनाता ही है। तो वो जो चीज है, वो चीज यहाँ भी हुई नहीं है। इसने जस्ट 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया ऊपर की तरफ और वापस वहीं पे जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब इसको बॉटम अगर बनाना है तो ये जो है ये ऊपर की तरफ यहां से जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये टच करके नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर टच करके आएगा। उसके बाद अगर रैली स्टार्ट हुई तो हुई, क्योंकि या तो ये टाइम के हिसाब से यहाँ पे करेक्शन करेगा या तो प्राइस के हिसाब से करेगा। तो प्राइस के हिसाब से अगर नहीं करता, मान लो इसी दायरे के अंदर रह जाता है, तो फिर टाइम यहाँ गुजारेगा, थोड़ा सा टाइम वक्त गुजार के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और अगर प्राइस के हिसाब से ये करेक्शन नहीं करता है, टाइम के हिसाब से करता है, तो बहुत दिनों तक यहाँ हम 2-3 महीने तक खड़े रह सकते हैं। और अगर प्राइस के हिसाब से करता है तो ये ऊपर जाके सीधा नीचे की तरफ जल्द से आएगा और अपना पूरा काम निपटा के फिर ऊपर की तरफ निकलेगा दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नीचे आना चाहिए और नीचे आएगा दोस्तों। बट उसके अंदर अगर छोटा मोटा स्विंग आप करना चाहते हैं 1:1:5 का रिवॉर्ड, तो मैंने आपको बता दिया है कि हमारा एसएल जो है 1650 का रहेगा, एंट्री पॉइंट आपकी 1750 है और एग्जिट पॉइंट आपका 1850 के आसपास है, 1890 के आसपास। तो 140 का रिवॉर्ड है 100 रुपए के लॉस के अंदर। ठीक है, तो 1:1.5 1.4 के आसपास का रिवॉर्ड बन रहा है, तो एक अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है। पहली चीज, अगर लंबे समय के लिए आपको यहाँ पर निवेश करना है, फिर क्या करना है, ये आगे की कहानी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, लंबे समय के लिए अगर आपको यहाँ पे निवेश करना है तो एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम लगा देते हैं और यहाँ से एक फीबो ड्रॉ करते हैं कोरोना कार्यकाल से, ठीक है, यहाँ से अगर हम फीबो ड्रॉ करते हैं
तो आपको दिखाई देगा कि एक बेहतरीन डिमांड जोन अगर हम यहाँ बनाने की कोशिश करें, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया, ठीक है। इस एरिया को जो है हम एज अ डिमांड जोन एक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे 1350 से लेके और 1550 के बीच में हमारा एक एक्यूमुलेशन बनना चाहिए। 200 रुपए का जो प्राइस एक्शन होगा, इसी बीच में हमें इसको धीरे धीरे अपने को एक्यूमुलेट करना है। एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर, जैसा इसका बजट है वो हिसाब से, ठीक है। वजह देखिए, मैं बताता हूँ आपको, समझने की कोशिश करिए, बहुत इत्मीनान से मैं समझा रहा हूँ ताकि आप सीख सके दोस्तों। देखिए, यहाँ पे एक बार एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ पर किया, अगेन यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ पे किया, फिर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट किया, इसने यहाँ एज अ सपोर्ट किया, यहाँ ब्रेक किया। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि लंबे टाइम फ्रेम के लिए जो सारे काम निपटा के जब ये नीचे आएगा, तो इसी एरिया में जो एक डिमांड क्रिएट करने की कोशिश होगी, यहीं पे जो है इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश की। जब तक वो नीचे की तरफ आएगा दोस्तों, 200 मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएगा। और यही वो एरिया रहेगा जहां पे 200 वीकली मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट लेगा, जैसा कि हमेशा जो है अच्छे स्टॉक्स लिया करते हैं। आप पीछे जाके देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे इसने एक बेहतरीन सपोर्ट लिया था 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ भी एक सपोर्ट लिया था, देखिए। तो जब प्राइस 200 मूविंग एवरेज के डेली टाइम फ्रेम से नीचे कट कर आता है, तो कोशिश करता है कि हम 200 मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम में जो है सपोर्ट लें। तो मुझे ऐसा लगता है अगर लंबी अवधि का आपको इसके अंदर प्लान करना है, तो आपको जो है थोड़ा सब्र और धीरज का काम रखना होगा। और यहाँ पे जो है डेब्ट टू इक्विटी तो आपको देखना ही है फंडामेंटली। उसके बाद जो है आपको 1450 से लेके, यानी 1400 ही पकड़ लीजिए, 1400 से लेके और 1550 के बीच में आप उस जोन के अंदर इसको ग्रैब करने की कोशिश करिएगा। कितने परसेंट चांसेस इसको यहाँ आने के? 50% चांसेस दोस्तों, एग्जैक्टली कोई बोल नहीं सकता है। मार्केट के अंदर कोई भी इतना बड़ा एनालिस्ट नहीं है कि एग्जैक्टली किसी भी चीज को बता दे और वो एज इट इज वही हो। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आरएसआई काफी वीक है, 60 के अबो जब वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई होता है तो बहुत ही वो बुलिश माना जाता है। और ये 60 की ब्रेक करके ये जो है 47 आ चुका है। तो ये आरएसआई के हिसाब से देखा तो स्टॉक ना लंबे टाइम फ्रेम के लिए वीक है। छोटे स्विंग ट्रेड के लिए जो मैंने आपको बता दिया उस तरीके से स्टॉप लॉस लेके काम करेंगे तो आप कुछ ना कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन लंबे टाइम फ्रेम के अंदर अगर इसको आपको लेना है, एक्यूमुलेट करना है, तो अभी वो वक्त मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है दोस्तों। चलिए, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको इस एनालिसिस के अंदर बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है तो अपने दोस्तों तक जो है इस चैनल को लिंक भेजिए, शेयर करिए वीडियो को, ताकि वो भी इस चीजों को सीख सके। और फ्री में बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो पे, इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा जो है डिटेल एनालिसिस सीखना है, तो आप हमारे जो एमएसएम लाइट का जो प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में हमने पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया, जिसमें आप एक अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं। 15,000 का कोर्स है, सिर्फ 1500 रुपए में आपको स्कीम में दिया जा रहा है दोस्तों। ऑफर प्राइस चल रहा है, तुरंत उसको ग्रैब कर लीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, और उस कोर्स को जो है आप एनरोल कर लीजिए। पूरी की पूरी जो है प्रक्रिया, जो एनालिसिस की सारी चीज को सिखाई जाएगी। चलिए, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी एनालिसिस थी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एजुकेशनल पर्पज से थी। कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, कोई टिप प्रोवाइडिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, आपकी लर्निंग को अच्छा बनाने के लिए किया जा रहा है। तो उम्मीद है अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही इन्वेस्ट करिए। चलिए, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए, और अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल।